थोड़ा गला गड़बड़ बोला तो तबीयत खराब। बताइए। क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र का वह विज्ञान जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाला परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है ना। यह कथन किसका है? रॉबिन्स का है। आप ही बताइएगा कि एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? 2031-32। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। बताइएगा जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाई जाती है? बैठ जा जहां पर 3 का कहा कुछ छप्पर तो 4 का कोना मिल जाता है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम। बताइएगा फिर श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1987। श्रीलंका को आजादी कब मिला? 1948। बगल से बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध में बताइएगा तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? अहमद शाह अब्दाली। पीछे से बताइएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से आया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है जी? कैनबरा। प्रश्न बताइएगा वेदों में से किसे ब्राह्मण वेद के नाम से जानती? अथर्ववेद। वेदों की कुल संख्या कितनी? 4। पीछे से बताइएगा FIG का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते? 8 खिलाड़ी होता है जिम्नास्टिक में। बगल से बताइएगा कौन सा जो है लौह एवं इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? थोड़ा सा ठू इधर आओ। इंद्रावती ने भद्रावती। नहीं 4 4 8 4 12 4 16 16 4 20 21 25 आदमी बैठे की जगह आपको अभी कैसे और में घुस जा। थोड़ा सा साइड हो थोड़ा इधर उधर हल्का हल्का हो नहीं हो बस पूरा पर 5 को बैठल। भद्रावती बताइए कैसे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है जी वर्तमान में? कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। बताइए भाई साहब का दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद खां किस शासक का असली नाम था? शेरशाह सूरी का असली नाम था। बताइएगा मौलिक कर्तव्य संविधान में कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। बगल से बताइएगा कि गैर निष्पादित संपत्ति एक लोन या एडवांस है जो कितने दिन की अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है? 90 दिन। बताइएगा अंटार्कटिका में कौन सा भारतीय शोध केंद्र था? दक्षिणी गंगोत्री। फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते? 11 होता है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते? 7 खिलाड़ी होता है कबड्डी में। हॉकी में 11 होता है, क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11। वंश सुनिएगा वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन सा राज्य शामिल है? 2 राज्य है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946। भारत को आजादी कब मिला? से भारत को आजादी ठीक है 15 अगस्त 1947। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते? काली मिट्टी। बताइएगा जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन करेंगे? हाँ हिस्टोलॉजी, हिंदी में ऊतक विज्ञान बोल देते हैं। आपको बताइएगा सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से? हाँ ठीक है हॉकी। हॉकी के खेल पर्सन को कहते हैं फील्ड, तो दोनों जोड़ दिया। ठीक है आगे से बताइएगा हरियर एवं बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? हरियर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बताइएगा कि सिर्फ प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुवा राजवंश से जुड़े हुए थे? तुलुव राजवंश प्रसिद्ध शासक है वो कृष्णदेव राय।
बगल से बताइएगा किस सिखों ने एक सैन्य संप्रदाय, किसने जो है सिखों को सैन्य संप्रदाय में बदल दिया था? आगे ये सही था, क्या बोले? नहीं बोले थे कि वही सही रह जाएगा, गलत बोल दिए थे कल गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद। प्रश्न आगे से बताइएगा, सही है गुरु हरगोविंद। बगल से बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से आया है? आयरलैंड। प्रश्न बताएगा वांडीवास का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच। 73वां संविधान संशोधन में कितना विषय शामिल है कार्य करने के लिए? पंचायती राज। 29 विषय। आगे से बताएगा नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है? पंचायत के बगल में नगर पालिका हमेशा रहेगा। कौन सा अनुसूची? 12 अनुसूची है। नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज 11, नगर पालिका 12। पंचायती राज भाग 9, नगर पालिका 9 के का 7 साथ जाना। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, तो नगर पालिका 74। आगे से बताइएगा मेडन ओवर का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। बगल से बताइएगा केंद्रीय मंत्रियों का शपथ जो होता है किस अनुसूची के तहत? हाँ ठीक है, अनुसूची 3। आप ही बताइएगा विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। अच्छा, हिल्ती मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद। हिल्ती मीनार भारत के किस शहर में? हिल्ती मीनार भारत के किस शहर में? हिल्ती मीनार कोई अहमदाबाद में हिल्ती मीनार। बगल से बताइएगा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते? हम कह ले डाउन नहीं करना, डाउन बोलने में बड़े लगेगा लेकिन पढ़ा देना है। 47। आगे से बताइएगा पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में लागू हुआ था? रूस में। आगे से बताइएगा हाँ टर्नर में 45 हो जाएगा। पटाओ में 13वें गुणसूत्र के ऊपर हो जाता है, जो एक्स्ट्रा आया तो उसको भी 47। डाउन सिंड्रोम में एक्स्ट्रा 47। हाँ तो पटाओ में भी 47, टर्नर में खाली 45। हाँ 13वें गुणसूत्र टर्नर वाला जो होगा ना वो 10वां गुणसूत्र, पटाओ में 13वां और डाउन सिंड्रोम में 21वां, तीनों याद रखिए। बगल से बताइएगा एशिया कप का संबंध किस खेल से? क्रिकेट। प्रश्न बताना होगा आपका मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? 1025। प्रश्न आगे से बताइएगा राष्ट्रपति का अगर कार्यभार अगर वो अनुपस्थित रहे है ना, राष्ट्रपति नहीं अगर रहे तो राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। अभी उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? जगदीप धनखड़। आप ही बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1992 ईस्वी में। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है हाँ 32। एक्सरे की खोज किसने किया था जी? रॉन्टजन। प्रश्न आगे से बताएगा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। आपको बताएगा मरियाना गर्त किस महासागर की सबसे गहरा स्थान है? प्रशांत महासागर। मरियाना गर्त को और किस नाम से जानते हैं? चैलेंजर गर्त। प्रश्न आगे से बताएगा आप ही बताएगा योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में कब हुआ? 1918 ईस्वी में। आगे से बताएगा पहली बार 352 का प्रयोग कब हुआ था? अनुच्छेद 352। हाँ ठीक है, 1962 ईस्वी में भारत चाइना युद्ध के बीच समय में हुआ था। आप बताइएगा दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल। क्वेश्चन आपका होगा 4 मीटर पर सेकेंड की गति से जा रहा 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड का संवेग कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा 5 केजी द्रव्यमान का एक पिंड का संवेग 20 मीटर पर सेकेंड नहीं होता, केजी मीटर पर सेकेंड जाएंगे ना इसको संवेग को लेकर के, 20 केजी मीटर पर सेकेंड बताना होगा आगे से आपको। लेंस का सूत्र बोलिए आप ही। ठीक है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एड्स का पूरा नाम करिएगा।
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आधुनिक अवर्त सारणी में पूरा टोटल कितने ब्लॉक हैं? पूरा तत्व 118 है ना, उसको कितने ब्लॉक में रख दिया? चारों सभी को 4 ब्लॉक में। आगे से बताइएगा, असम में कौन सी तेल कारखाना? डिगबोई। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में? छत्तीसगढ़। आगे से बताइएगा, 72 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 10 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? आगे 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 10 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? आए ठीक है, 200 मीटर नहीं, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना से? तो 1 सेकंड का हो गया तो 10 सेकंड के लेके चल जाएंगे। पास नहीं करूँ सब प्रश्न करना ही बता रहा था, दिक्कत में है। आगे से बताइएगा, CO2 का आणविक द्रव्यमान बताइएगा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। बोल लो आगे, तीनों के लगा कि खड़ा कर ले रही है, समझ लो। CO2 का आणविक द्रव्यमान 44। आगे से बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस रहेगा तो 10 जनवरी। बगल से बताइएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या निकलता है? mgh, नहीं तो बोले पड़ेगा आंतरिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, सोनार का पूरा नाम करिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। प्रश्न आगे से बताएगा, ओम के नियम के अनुसार बताइएगा, आई बराबर क्या होगा? V/R। आगे से बताइएगा, मिताली राज का संबंध किस खेल से? नाम सुने होंगे मिताली राज, महिला ही है, क्रिकेट में है। यहां से बताइएगा, फिर वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। आपको बताना था इसे, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है? 18। बताना होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन, 1 kg वजन का भार कितना न्यूटन होगा? 1 kg बराबर कितना न्यूटन? आगे 9.8 न्यूटन। आगे से क्वेश्चन होगा आपका, स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। प्रोपेन का सही सूत्र करिए। C3H8। पीछे से बताना होगा आपका, सूर्य हमेशा पूर्व से ही क्यों निकलता है? हाँ, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। त्वरण कैसा है मात्रक बताइएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पीछे से बताइएगा, ठोस के पिघलने के दौरान उसका तापमान पर क्या असर पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। एल्काइन का सही सूत्र करिए। हाँ, CnH2n-2। पीछे से बताइएगा, देखिए क्या करा, एक तत्व है जिसका समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, कोई भी तत्व मान लेते, इसका द्रव्यमान संख्या बोल दिया कितना? 298। अब इसमें बताना होगा आपका, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तब उसकी परमाणु संख्या ज्ञात करिए। 189 न्यूट्रॉन, हाँ न्यूट्रॉन ही 189, हाँ 189, तब उसकी परमाणु संख्या 109 हो जाएगा आपका। आगे से बताइएगा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती? संयोजकता 4। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बताना होगा इस आपका, चौथा अवर्त और दूसरा समूह में कौन सा तत्व है? हाँ, दूसरा समूह में कैल्शियम है। आप ही बताइएगा, लिटमस किससे निकाली जाती है? लाइकेन। लाइकेन किन दो सहजीवी से मिलकर बना है?
कबक और शैवाल। आगरा शहर की स्थापना किसने किए थे 1504 में? पंत सिकंदर लोधी। आपको बताना होगा इसे कौन सा एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है? हाँ, हाइड्रोजन। आपको बताना होगा आगे से, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 120 वाट का एक विद्युत बल्ब है और प्रतिदिन 8 घंटा का उपयोग की जाती है, तो लैंप के द्वारा एक दिन में प्रयुक्त यूनिट कितना खर्चा होगी? यूनिट में बदल देना। 120 वाट का एक विद्युत लैंप है, 120 वाट का, और प्रतिदिन कितना, यानी एक दिन में कितना चलता है? 8 घंटा चलता है, तो एक दिन में यूनिट में कितना उसका ऊर्जा खपत होगी? यूनिट में बदल देना इसे। आगे निकाल के रखिए, आगे ठीक है, 0.96 यूनिट। आगे से बताइएगा, सबके गुना ना हो जाएगा, और यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भागा दे देना। खाने वाला सोडा का सूत्र बोलिए आप। NaHCO3। आपका बताना था परमाणु, सेकंड में नहीं, घंटा में यूनिट जाएंगे, वो रखेंगे, देखिएगा। हाँ, खाली घंटा देखिए, एक दिन तो एक से गुना कर देना, 120 वाट, आके घंटा 8 घंटा, तो पूरा ये वाट में चल जाएगा नहीं, 12 96 960 वाट को यूनिट में बदलने के लिए कितना से 1000 से भागा दे देंगे आपको। सेकंड में नहीं जाओ, फिर जूल से रिलेटेड करे पड़ते, ओकर बाद फिर जूल को फिर किलोवाट घंटा में बदला तो 1 यूनिट जीतो। आगे से बताइएगा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक। आपको बताना है यहाँ से, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन है? हाँ, देश बांग्लादेश। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा। बगल से बताइएगा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1939 ईस्वी में। आप ही का क्वेश्चन होगा, मोनोजाइट किस धातु का? यस, थोरियम। रिटर्निंग जाएंगे लेकर के, आकाश में बादल किसके कारण तैरता है? हाँ, इधर उधर नहीं देखते, कम घनत्व के कारण। बादल किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है जी? आगे बादल, गैस में ठोस, बादल ठोस, गैस में द्रव। क्वेश्चन होगा आपका, प्याज के काटते समय आंख में जलन पैदा होता है किसके कारण? एलाइसिन ठीक है, नहीं रहो तो सल्फर भी ठीक है आपका। आगे से बताना होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर? हिंद महासागर से। केरला नहीं, सबसे पहले मानसून कहां से आता है? केरल के बगल में क्या, हिंद महासागर पे, याद रखिए। आगे से बताइएगा, काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी? कपास। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? संतोष फुटबॉल खेल को, दिलीप क्रिकेट। आगे से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन यहां से, विश्व में पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। कब रखे थे कदम? हाँ, 1969 ईस्वी में। पीछे से बताना होगा आपका कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, उस समय बताएगा भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? कांग्रेस की स्थापना किसने? देखो तो कहां से निकलती कुछ, लॉर्ड डफरिन। आगे से बताइएगा, विंडोज 10 क्या है? कंप्यूटर से प्रश्न जी। विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ही का क्वेश्चन होगा, आपका होगा क्वेश्चन, जिंदाबेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ यह ग्रंथ है? जिंदाबेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ ग्रंथ है? पारसी धर्म। आगे से बताइएगा, ककोरी रेल डकैती कांड किस वर्ष हुई? 1925। थोड़ा जोर से बोलूं, बताइएगा आगे से,
एमएमयू का पूरा नाम बताएगा। और रूम में पूरा तहलका मचे लगा होता है, फायदा पड़ी बोले मुनखा बोलिए निकला। एमएमयू का पूरा नाम कंप्यूटर से मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। प्रश्न आगे से बताएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था आपका? हाँ ठीक है, क्या बोले? लेविस वाटरमैन। आपको बताना था आगे से, खसरा होने का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, कवक? नहीं जी, खसरा वायरस से होता है। अब बताएगा माउंट एवरेस्ट किस देश में? आगे नेपाल में माउंट एवरेस्ट। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। आईपीसी का पूरा नाम बताइएगा। आईपीसी इंडियन पैनल कोड। आगे से बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आपका बताना होगा आगे से, इसरो के पहला अध्यक्ष कौन थे? इसरो का पहला अध्यक्ष विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपसे प्रश्न हुआ एस सोमनाथ। आप ही का क्वेश्चन होगा, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था?